तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स अड्डा। तो आज हम लोगों को एक्सरसाइज 11.2 का फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करना था। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो इसमें बोला है कि इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। तो बोला है कि अगर एक बॉक्स ऑफ स्वीट है, मतलब मिठाई का डिब्बा है, जिसको डिवाइड किया जाता है कितने चिल्ड्रंस के बीच में, 24 चिल्ड्रन के बीच में, तो एक चिल्ड्रन को, मतलब एक चाइल्ड को कितना मिलता है स्वीट्स? 5 स्वीट्स मिलता है, ठीक है ना। और अगर 4 बच्चे कम हो जाए, ठीक है, तो कितना एक बच्चे को स्वीट मिलेगा, ये हमें यहाँ पर पता लगाना है। तो ये टेबल बना ली है, क्योंकि नंबर ऑफ चिल्ड्रन में वो स्वीट्स जो डिब्बा है वो डिवाइड किया जा रहा है और कितनी स्वीट्स एक चाइल्ड को मिल रही है उसमें हमें दिया गया है कंपैरिजन, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले बोला है कि 24 चिल्ड्रन को, इस टेबल को हम फिल करेंगे, ठीक है। 24 चिल्ड्रन के अमंग वो डिब्बा डिवाइड किया जा रहा है स्वीट का, और क्या हो रहा है, हमें कितनी एक बच्चे को स्वीट मिल रही है? 5 स्वीट्स मिल रही है। अब बोला है कि अगर 4 बच्चे रिड्यूस हो जाएं, मतलब कि जो पहले बच्चे थे 24, उसमें से क्या है 4 रिड्यूस हो जाए, तो चलिए रिड्यूस कर देते हैं हम। 24 माइनस 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब कितने बच्चे हो गए? 20 हो गए। और हमें कैलकुलेट करना है कि अब कितने स्वीट्स एक, मतलब कि बच्चे को मिलेगी। तो इसको हम लेट कर लेते हैं A, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, तो क्या होगा, स्वीट जो मिलेगी ईच चिल्ड्रन को वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। लेस मिलेंगी स्वीट्स अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन इंक्रीज करते हैं। तो और अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या करेंगे, कम हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ स्वीट्स क्या हो जाएंगी, ज्यादा मिलेंगी एक स्टूडेंट को। तो ये क्या हो गए, इनवर्स प्रोपोर्शन में हो गई दोनों क्वांटिटीज। मैंने लिख दिया है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो अब क्या करना है, हमारा फॉर्मूला इनवर्स प्रोपोर्शन का x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, जिसमें कि x1 क्या होगा, टेबल में आप देखेंगे 24 होगा, y1 होगा हमारा 5, x2 होगा हमारा 20, ठीक है, और y2 हो जाएगा a जो हमने लेट किया है, ठीक है। तो अब कुछ नहीं, इनको हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में रख देंगे। तो 24 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाई a। तो हम यहां से a को कैलकुलेट कर लेंगे। तो 24 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये 20 डिवीजन में आ जाएगा ना, तब a की वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये आ जाएगी 6। इट मीन्स क्या है कि जब बच्चे क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, मतलब 24 से 20 हो जाएंगे, तो क्या होगा, जो स्वीट्स पहले 5 मिल रही थी ईच चाइल्ड को, अब कितनी मिलेंगी, 6 मिलेंगी। ओके, सो ये एक लाइन आपको नीचे लिख देने की है कि हेंस द नंबर ऑफ स्वीट्स दैट ईच चाइल्ड गॉट इज 6। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सब सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो बहुत इजीली आप सारे क्वेश्चंस को खुद ही सॉल्व कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को। इसमें बोला है अ फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 डेज। एक फार्मर के पास 6 डेज के लिए 20 एनिमल्स को फीड करने के लिए इनफ फूड है, ठीक है ना। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। अगर 20 एनिमल्स थे पहले, उसके कैटल में 10 मोर एनिमल्स आ जाए, तो मतलब कि अब क्या, कितने एनिमल्स हो जाए, 30 एनिमल्स हो जाए, तो वो जो फूड उसका 6 डेज के लिए था वो कितने दिन तक चलेगा, ठीक है। तो ये टेबल बना दी मैंने, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो ये कंपैरिजन किसमें, नंबर ऑफ एनिमल और नंबर ऑफ डेज में, ठीक है। तो पहले उसके पास, फार्मर के पास 20 एनिमल है जिनके लिए उसके पास 6 डेज के लिए इनफ फूड है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, 10 और एनिमल्स बढ़ जा रहे हैं, मतलब कि 20 जितने पहले थे उसमें 10 और ऐड हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 30 एनिमल्स हो जाएंगे। अब पूछा है कि कितने दिन, जो पहले खाना 6 डेज चल रहा था अब कितने दिन चलेगा, तो उसको हम यहाँ पर बी लेट कर लेते हैं और चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जो बी लेट किया है हम लोगों ने, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज, ठीक है, उसको मैंने लैंग्वेज में लिख दिया है। और एक लाइन जो हम हर क्वेश्चन में लिख रहे हैं कि नंबर ऑफ, इफ द नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्रीजेस द नंबर ऑफ डेज क्या होगी, डिक्रीजेस, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएंगे, इनवर्स प्रपोर्शन में हो जाएंगे। ये आप खुद से लिखेंगे, हर क्वेश्चन में मैं बार बार नहीं लिखूंगी, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन समझाऊंगी, ठीक है ना। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो हमने इसको बी लेट कर लिया। अब आप इसके बाद वो लाइन लिख देंगे कि ये एक इंक्रीज करेगा क्वांटिटी तो दूसरा डिक्रीज करेगा, तो ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। अब आप टेबल में देख के बता सकते हैं कि x1 हमारा 20 है, y1 हमारा 6 है, x2 हमारा 30 है और y2 हमारा क्या है, b है। तो अब कुछ नहीं, हम इसको फॉर्मूले में लिख देंगे। तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाई b हो जाएगा। यहां से हम b को कैलकुलेट कर लेंगे, 20 मल्टीप्लाइड बाई 6 बाई 30। आई होप आप लोग इसको तो सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजी है, कुछ ऐसा कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6 और 2 2 4 हो जाएगा। b की वैल्यू आ गई हमारी 4। सो लास्ट में हम एक लाइन लिख देंगे, हेंस फूड विल लास्ट फॉर 4 days फॉर 30 एनिमल्स, ठीक है। 20 एनिमल के लिए 6 days लास्ट करेगा और अगर 30 हो जाएंगे तो 4 days। सो स्टार्ट करते हैं 6th क्वेश्चन। इसमें बोला है ए कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 persons कुड रीवायर जसमिंदर्स हाउस इन 4 days, ठीक है ना। इफ ही यूजेस 4 persons इंस्टेड ऑफ 3, हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब। एक कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट लगा रहा है कि जो है 3 persons कोई जसमिंदर है जिसके हाउस को वो रीवायर कर पाएंगे कितने दिन में, 4 days में, ठीक है। तो अगर वो 3 की जगह 4 person यूज करे तो वो जॉब कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे, ये हमें कैलकुलेट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो यहां पर क्या है कि इफ द नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीजेस इट विल टेक लेस नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द जॉब। जैसे जैसे क्या है, पर्सन ज्यादा होंगे तो वो जॉब क्या होगी, जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, कम होंगे तो ज्यादा टाइम लेंगे। तो ये क्या हो गई, दो क्वांटिटीज हमारी इनवर्स प्रोपोर्शन में हो गई, ओके। तो चलिए टेबल बना लेते हैं। टेबल में हमें दो क्वांटिटीज कौन सी लेनी है, नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ डेज। तो पहले क्या बोल रहा है कॉन्ट्रैक्टर कि 3 person हमारे कंप्लीट करेंगे कितने दिन में काम, 4 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, 4 person ले रहा है इंस्टेड ऑफ 3। तो हम यहाँ पर 4 person ले लेते हैं और अब हमें कैलकुलेट करना है कि कितने दिन में वो काम वो कंप्लीट करेंगे उस जॉब को। तो इसको हम C सपोज कर लेते हैं, ठीक है। और चलिए कंप्लीट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो ये क्या है, क्वांटिटीज इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो क्या हो जाएंगी, इनका वही एक फॉर्मूला हमारा लगेगा, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। और टेबल देख के हम सबकी वैल्यूज लिख पाएंगे। x1 क्या हो जाएगा 3, y1 हो जाएगा हमारा 4 और x2 हो जाएगा 4 और y2 हमने c लेट किया है तो इसको c लिख देंगे और फॉर्मूले में रख देते हैं वैल्यूज। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई c। तो अब यहां से हम c की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा 4 जो पर्सन्स है वो कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, c आ जाएगा हमारा 3। तो लास्ट में हम लिख देंगे हेंस 4 persons टेक 3 days टू कंप्लीट द जॉब। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, सब एक ही पैटर्न पे क्वेश्चंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं 7th क्वेश्चन। इसमें बोला है अ बैच ऑफ बॉटल्स वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विथ 12 bottles in each box. If the same batch is packed using 20 bottles in each box, how many boxes would be filled? ठीक है, आपको एक डायग्राम में दिया होगा जिससे आपको देखकर एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। वैसे कुछ ऐसा टफ नहीं है कि आपको डायग्राम की जरूरत पड़े, स्टिल आप देख लीजिएगा एक बार एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। तो इसमें बोला क्या है कि बैच ऑफ बॉटल्स को पैक किया जा रहा है, मतलब बॉटल्स को बहुत सारी पैक किया जा रहा है। तो जिसमें 25 बॉक्सेस में पैक किया गया है फर्स्ट बैच को, जिसमें क्या है ईच बॉक्स में क्या है हमारी 12 बॉटल्स हैं, ठीक है। आप मान लीजिए कोई आपका एक बड़ा सा कैरेट टाइप का है, उसमें क्या है एक कैरेट में 12 बॉटल्स रखी हुई हैं और वैसे कितने कैरेट्स हैं 25 हैं। या फिर बॉक्स मान लीजिए तो एक बॉक्स में 12 बॉटल्स को पैक किया गया है और वैसे कितने बॉक्सेस हैं 25 बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो अगर हम सेम बैच को क्या करें, ऐसे पैक करें कि 12 की जगह हम ईच बॉक्स में 20 बॉटल्स ले, ठीक है ना। पहले क्या ले रहे थे 12 बॉटल्स ईच बॉक्स में, यहां पर क्या करेंगे 20 बॉटल्स हम ईच बॉक्स में लेंगे। तो पता करना है हमें कि कितने बॉक्सेस वैसे हमें लगेंगे पैकिंग के लिए, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करते हैं
नंबर ऑफ बॉक्सेस जितने लगेंगे ईच बॉक्स में 20 बॉटल्स पैक करने के लिए, उनको हमने x मान लिया है। ठीक है, फिर हम प्रिपेयर कर रहे हैं टेबल जिसमें हम नंबर ऑफ बॉक्सेस और बॉटल्स इन ईच बॉक्स दो क्वांटिटीज को ले रहे हैं। तो पहले हमें क्या दिया गया है कि 25 बॉक्सेस में, ठीक है, पैक कर रहे हैं हम पूरे बैच को, और ईच बॉक्स में कितनी बॉटल्स हैं हमारी, 12 बॉटल्स हैं। फिर सेकंड में बोल रहा है कि अब हमें ईच बॉक्स में कितनी बॉटल्स करनी है, 20 बॉटल्स करनी है, और नंबर ऑफ बॉक्सेस पता करने हैं कितने लगेंगे। तो वो हमने x सिलेक्ट कर लिया है, तो हम x लिख लेंगे यहाँ पर। यहाँ पर हम लिख देंगे एज द नंबर ऑफ बॉटल्स इंक्रीजेस इन ईच बॉक्स। क्या है कि अगर एक बॉक्स में हम नंबर ऑफ बॉटल्स को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, हमारा बैच क्या है, कम बॉक्सेस में पैक होगा। और अगर हम ईच बॉक्स में बॉटल्स का नंबर डिक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ जो हमें बॉक्सेस चाहिए टोटल बैच को पैक करने के लिए, वो क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज कर जाएगा, सॉरी इंक्रीज करेगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो गए, हमारे दोनों क्वांटिटीज आपस में इनवर्स प्रोपोर्शन में हो गए। ठीक है, तो हमारा वही इकलौता फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। ठीक है, x1 इज इक्वल टू, हमारा टेबल से देख के आप बता पाएंगे, 25 हो जाएगा, y1 हो जाएगा 12, x2 हमारा हो जाएगा x, और y2 हो जाएगा 20। ठीक है, अब हम इनको क्या करते हैं, फॉर्मूले में लिख देंगे। तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई 20। तो x को हम कैलकुलेट कर लेंगे, यहां से क्या होगा, 25 मल्टीप्लाइड बाई 12, डिवीजन में आ जाएगा 20 जो x के पास है। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा क्या होगा, x आ जाएगा 15। ठीक है, तो अब हम आप देख पा रहे होंगे कि जब नंबर ऑफ बॉटल्स ईच बॉक्स में 12 थी तो हमें टोटल बॉक्सेस कितने लग रहे थे, 25। अब हमने क्या किया, यहाँ पर इंक्रीज कर दिया था बॉटल्स इन ईच बॉक्स, 20 कर दिया था 12 की जगह पर। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस हमारा कितना आया है, 15 आ गया है। पहले था 25, अब हो गया 15। ठीक है, तो क्या हुआ, जब बॉक्सेस बॉटल जो है हमारी ईच बॉक्स में हमने इंक्रीज करी तो जो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस वो डिक्रीज हो गए। तो लास्ट में हम ये लाइन जरूर लिखेंगे, हेंस 15 बॉक्सेस विल बी फिल्ड। ठीक है, जब हमारे पास कितनी ईच बॉक्स में बॉटल हम कितनी रख रहे हैं, 20 इंस्टेड ऑफ 12। ठीक है, तो आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन 4th, 5th, 6th, 7th अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं पार्ट्स में ये वीडियो बना रही हूँ एक्सरसाइजेस के, क्योंकि एक्सरसाइज एक तो लंबी बहुत है, एक साथ करूंगी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको थोड़ा सा बोरियत भी हो सकता है, फील होने लगे एक साथ पढ़ने में। तो मैंने सिर्फ 4 क्वेश्चन कराए हैं, ऑलरेडी वीडियो लेंथी हो गया है। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अगर आपको मेरी वीडियोस से थोड़ी सी भी मैथ अगर समझ में आ रही है तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर किया करिए, ऐसे मत वापस जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे और आप जल्दी जल्दी मैथ पढ़ते रहें। ठीक है, आपका कोर्स बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। और प्लीज एक रिक्वेस्ट है, आप अपने क्लासमेट के साथ ये वीडियोस, इस चैनल को जरूर शेयर करें, जिससे कि और भी लोग इस चैनल के थ्रू मैथ्स पढ़ सकें।